हमने जो प्रिंटर वगैरह कनेक्ट किया हुआ है, वो प्रिंटर अगर कनेक्ट है, नहीं है, वो अगर हमें चेक करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डिवाइसेज़ एंड प्रिंटर्स। तो आप देख रहे हो कि डिवाइसेज़ एंड प्रिंटर्स वाला दिखा रहा है, तो डिवाइसेज़ एंड प्रिंटर्स पे अगर आप क्लिक करोगे, तो इसमें हमें ये शो कर देगा कि हमारे कौन से डिवाइसेज़ कनेक्ट है एंड कौन से प्रिंटर्स कनेक्टेड है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे कि आगे क्या पढ़ने वाले हैं। सो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो था डेट एंड टाइम के बारे में, कि डेट एंड टाइम हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आज हम लोग आगे क्या देखेंगे कि अगेन हम लोग और क्या क्या चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे प्रैक्टिकल क्लास में कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। सब मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इसमें डेस्कटॉप पे सामने मैंने कंट्रोल पैनल भी लगाया हुआ है। आप चाहो तो कंट्रोल पैनल यहाँ पे डेस्कटॉप पे भी लगा सकते हो शॉर्टकट के लिए। अदरवाइज जो मैंने आप लोगों को शॉर्टकट बताया था लास्ट क्लास में, वो था विंडो प्लस आर। तो यहाँ से जाके भी आप कंट्रोल पैनल को सर्च कर सकते हो। तो मैं इसमें जैसे बाय डिफ़ॉल्ट लिखा आ रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने सर्च किया था वही दिखा रहा है। तो इसके बाद आप ओके पे क्लिक कर दो, तब आपसे क्या होगा, कंट्रोल पैनल ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, अब कंट्रोल पैनल में क्या है कि हमने लास्ट टाइम तो डेट एंड टाइम का सीखा कि डेट एंड टाइम हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि अगर हमें यहाँ पे सपोज़ करो कि हमने जो प्रिंटर वगैरह कनेक्ट किया हुआ है, वो प्रिंटर अगर कनेक्ट है, नहीं है, वो अगर हमें चेक करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डिवाइसेज़ एंड प्रिंटर्स। तो आप देख रहे हो कि डिवाइसेज़ एंड प्रिंटर्स वाला दिखा रहा है, तो डिवाइसेज़ एंड प्रिंटर्स पे अगर आप क्लिक करोगे, तो इसमें हमें ये शो कर देगा कि हमारे कौन से डिवाइसेज़ कनेक्ट है एंड कौन से प्रिंटर्स कनेक्टेड है। तो जो भी डिवाइसेज़ एंड जो भी प्रिंटर्स आपके कनेक्टेड होंगे, वो पूरा का पूरा हमें शो कर देगा। तो आप ये इस वाले विंडो पे देख सकते हो कि हमें जैसे दिखा रहे हैं कि डेस्कटॉप कनेक्टेड है, एक विंडो कनेक्टेड है, और फिर मल्टीमीडिया डिवाइसेज़ जो भी कनेक्टेड है हमारे, वो पूरा हमें यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। एज़ वेल जो भी नंबर ऑफ प्रिंटर्स यहाँ पे कनेक्टेड है, वो सारे हमें शो करेंगे, ठीक है। तो चाहे बाय डिफ़ॉल्ट हो या आपने इंस्टॉल किया हो, तो वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे मैंने जो इंस्टॉल किया, वो एप्सन वाले किया हुआ है, तो इसलिए एप्सन का यहाँ पे मुझे शो कर रहा है। ठीक है, तो जो भी कनेक्टेड होगा वो हमेशा लाइक जैसे अगर प्रिंटर कनेक्ट हो जाएगा, तो वो अपने आप से ग्रीन कलर का टिक आ जाता है, तो उससे हमें पता चल जाता है हाँ, यहाँ पे ये कनेक्टेड है। मतलब हम प्रिंट आउट निकालने वाले हैं, तो इस वजह से वो कनेक्ट हुआ है। तो इसमें जैसे आप राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसको लाइक अगर आपको सेट करना है इसको एज़ एन डिफ़ॉल्ट प्रिंटर, तो आप डिफ़ॉल्ट प्रिंटर के हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। तो इसमें जो डायलॉग बॉक्स आया है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम या तो डिवाइस को रिमूव भी कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं गलती से ये डिवाइस कनेक्ट हो गया है, हमें नहीं चाहिए, तो उस डिवाइस को आप रिमूव भी कर सकते हो। एज़ वेल एज़ अगर प्रॉपर्टीज़ में जाके अगर आपको चेक करना है इसके प्रॉपर्टीज़, तो आप वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। लाइक जैसे प्रिंटर कौन-सा है हमारा, है ना? तो इसमें आप देख सकते हो इस वाले डायलॉग बॉक्स में हमें जो शो कर रहा है, वो प्रिंटर का प्रॉपर्टीज़ वाला शो कर रहा है। जैसे जनरल में इसका मैन्युफैक्चरर, मॉडल, मॉडल नंबर, ये सारी डिटेल्स हमें शो कर रहा है। एज़ वेल एज़ अगर आपको हार्डवेयर का देखना है, तो आप हार्डवेयर का भी देख सकते हो कि हार्डवेयर यहाँ पे क्या है इसका, ठीक है। तो वो भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर वाली ये सारी डिटेल्स दिखा रहा है। फिर कनेक्टेड डिवाइस कौन-सा है, तो वो भी हमें यहाँ पे पूरा ही दिखा रहे हैं, लाइक डिवाइस इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर, मॉडल बता रहा है। ट्रबल शूटिंग इन्फॉर्मेशन है, जिसमें हमें कनेक्शन, लास्ट कनेक्टेड, ये सब कुछ हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपने सपोज़ कोई भी अगर चेंजेस वगैरह अगर किया हो, कुछ भी, चाहे इस वाले ऑप्शन में हो, चाहे किसी में भी हो, अगर आपने चेंजेस वगैरह किया होगा, तो उसमें आपको पूछेगा कि आपको करना है या नहीं करना है चेंजेस। तो जैसे इसमें मेरा जो सिलेक्ट हो गया है, वो अभी ऑप्शन L3250 सीरीज़ वाला सिलेक्ट हो गया है, जो कि सेकंड वाला था। अब इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे उसमें क्लिक हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो के आया है। इसमें डिवाइसेज़, जिसमें डिवाइस टाइप्स, मैन्युफैक्चरर, लोकेशन, ये सब कुछ हमें यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है, तो चेंज सेटिंग में आप जाओगे। चेंज सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे हमें ये डायलॉग बॉक्स शो कर देगा। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं, जैसे इस डिवाइस के बारे में आपको कुछ भी लिखना है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है? या ड्राइवर्स हैं जैसे, ठीक है? तो इसमें बेसिकली क्या है ना कि डिवाइस स्टेटस हमें यहाँ पे दिखा देता है। इसमें क्या होता है ना कि जो भी आपका डिवाइस है वो कनेक्टेड है कि नहीं, सही से काम करेगा कि नहीं, वो हमें यहाँ पे शो कर देता है, ठीक है? तो अगर आप ये सोचो कि इसमें लिख सकते हैं, तो हम वो लिख नहीं सकते हैं, हमें यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टेटस दिखाइए कि क्या स्टेटस है। जैसे अभी बता रहे हैं कि हाँ, ये जो डिवाइस है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको ये चेक करना है कि जो आपके डिवाइसेज़ हैं, प्रिंटर्स हैं, वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्टेटस को चेक कर सकते हैं, पर्टिकुलर डिवाइस पे क्लिक करके, ठीक है? इसी टाइप से ड्राइवर्स है, ठीक है? ड्राइवर डिटेल यहाँ पे पूरा शो कर देगा, क्योंकि हर एक डिवाइस का ड्राइवर के हिसाब से शो होता है डिटेल। फिर डिटेल्स फर्दर अगर आपको देखना है, जैसे डिवाइस डिस्क्रिप्शन हो गया, इंस्टेंस हो गया, स्टेटस हो गई, ये अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर आपको चूज़ करना है इस ड्रॉप डाउन में से, आप अपने अकॉर्डिंगली अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है? और नीचे हमें यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है, वैल्यू मतलब जो भी डिवाइस उसका नाम दिखा रहा है।
अब नेक्स्ट यहाँ पे इवेंट इवेंट की अगर बात करें तो जो भी यहाँ पे इवेंट अकर हुआ होगा, चाहे कॉन्फ़िगरेशन की बात हो, चाहे डिवाइस स्टार्ट हुआ है, नहीं हुआ है, उसके रिगार्डिंग हो, तो वो पूरा हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखाता है। तो इवेंट का दिखाएगा और उसके नीचे हमें इन्फॉर्मेशन दिखा देगा उसके बारे में, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अगर आपको और भी इवेंट्स देखना है तो आप व्यू ऑल इवेंट्स पे क्लिक करोगे, तो अपने आप से जो भी और भी इवेंट्स होंगे उन सबको ये शो कर देगा। तो इसको ओपन होने देते हैं। तो जैसे ही ओपन होके आ चुका है, ये दिखा रहा है ऐड स्नैप पिन। तो ऐड कर रही है, ठीक है? ऐड होने के बाद अपने आप से आ जाएगा। तो ऐसे मुझे नहीं देखना, तो मैं इसको हटा दूँगी। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जस्ट क्रॉस कर देंगे यहाँ से, ठीक है? तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं इसको क्रॉस करूँगी, तो अपने आप से ये हट जाएगा। अगर ऐसे ना हटे, तो इसमें रख के राइट क्लिक करो, क्लोज़ विंडो पे क्लिक कर दो, तो अपने आप से बंद हो जाएगी ये, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब जब चेंजेज़ हो जाए, तो आप ओके पे क्लिक कर दो। एज़ सच मुझे चेंजेज़ नहीं करना, तो इसलिए मैं ओके नहीं करी। अब यहाँ पे इसको क्लोज़ करो, एंड करने के लिए आ रहा है, एंड पे क्लिक कर दो, ठीक है? ओके पे क्लिक कर दो, फिर मुझे इसको हटाना है। तो अगेन इसमें भी क्रॉस कर दो, ये भी नहीं चाहिए। ये जैसे डायलॉग बॉक्स ओपन होके आए, यहाँ पे बेसिकली क्या दिखा रहा है ना, ये इवेंट का दिखा रहा है। जो भी इवेंट यहाँ पे आकर हुआ है। तो ऐसा ऐसा कोई इवेंट आया ही नहीं है, तो इसलिए कुछ शो ही नहीं करेगा, इसलिए ये शो नहीं कर पा रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे आप क्या करो, इसको भी स्नैप पे क्लिक कर दो, क्रॉस कर दो इसको, एंड नाउ पे क्लिक कर दो, ओके पे क्लिक कर दो और अगेन इसको भी बंद कर दो, क्योंकि मुझे ये चाहिए ही नहीं एक्चुअल में। ठीक है, इसको भी वापस से बंद करो। ठीक है, अब ये सब हो जाने का जब आपको लग रहा है कि पूरा सेटिंग हो चुका है, आ गया है सब कुछ, तो यहाँ पे अपने आप से अप्लाई वाला जो ऑप्शन होता है ना, बटन होता है, ये हमारा इनेबल हो जाता है। अभी डिसेबल हो रखा है, तो अपने आप से चेंजेस होने के बाद अपने आप से अप्लाई वाला इनेबल हो जाएगा। अप्लाई पे आप क्लिक करोगे और ओके पे क्लिक कर दोगे, तो ये जो भी आपने चेंज किया होगा वो आपको शो हो जाएगा। अब कनेक्टेड डिवाइसेज़ में यहाँ पे आपको दिखा रही है कि जो डिवाइस है वो आपका कनेक्टेड है, नहीं है, जो भी इसका स्टेटस है वो यहाँ पे आपको दिखा सकता है। स्टेटस से मतलब होगा कि इसका जो भी इन्फॉर्मेशन है, चाहे डिवाइस से रिलेटेड हो या ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड हो, वो पूरा यहाँ पे हमें शो करेगा। ठीक है? तो ये सब कुछ हो जाने के बाद आप सिंपली अप्लाई पे क्लिक करो, ओके पे क्लिक कर दो। अगर लाइक सपोज़ अगर आपने कोई भी चेंजेस नहीं किया है, थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का किया हुआ है, तो आप अगर सिर्फ़ ओके पे क्लिक करना चाहो तो कर सकते हो, बट वो फिर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, है ना? तो इसलिए अप्लाई वाला जब तक नहीं आता तब तक हम उसको चेंजेस नहीं इम्प्लीमेंट हो पाता है। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे अपने डिवाइसेज़ वगैरह को देख सकते हैं कि कौन-सा डिवाइसेज़ कनेक्ट है, कौन-सा नहीं है, वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। एज़ वेल एज़ अब ऊपर भी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमें दिया हुआ है ऐड अ डिवाइस, तो ऐड अ डिवाइस पे क्लिक करोगे तो भी हम डिवाइस ऐड कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे नहीं करना, मैंने क्रॉस कर दिया। ऐड अ प्रिंटर, प्रिंटर ऐड करना है, तो यहाँ पे जो भी आपने प्रिंटर कनेक्ट किया होगा ना, तो ऑटोमेटिकली उसी से ही कनेक्ट करवाएगा, तो उसी हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। इसी टाइप से व्हाट्स प्रिंटिंग, आपके इसमें क्या प्रिंट हो रहा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि हम लोग जब प्रिंट करते हैं, उस टाइम पे भी स्टेटस देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें शो करेगा कि प्रिंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, पूरा स्टेटस शो करेगा। क्रॉस कर देते हैं इसको। प्रिंट सब प्रिंट सर्वर प्रॉपर्टीज़, तो उसे प्रिंट सर्वर प्रॉपर्टीज़ में भी हमें पूरा डिटेल दिखा देता है। ठीक है, एज़ सच हमें इतना डिटेल में नहीं चाहिए होता है, बट हाँ, ये है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि अगर कुछ भी हमें छोटी से छोटी चेंजेस करना हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो एज़ पर द डेस्कटॉप हम यहाँ पे इसका जो भी फॉर्म्स है, वो फॉर्म्स हमें शो कर रहा है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो 10x11 का रहता है। हम नया फॉर्म भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिट्स जो लिया जाता है मैट्रिक्स के हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट लिया जाता है। अदरवाइज़ आप इंग्लिश के हिसाब से ले सकते हो, एज़ इन लैंग्वेज, ठीक है? या आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो यूनिट्स है वो मैट्रिक्स के हिसाब से हम लेके चल रहे हैं सीधा। पेजेज़ में जो है उसका साइज़ जो है वो हाइट एंड विड्थ के हिसाब से शो कर देगा, लेफ्ट राइट के हिसाब से, टॉप बॉटम के हिसाब से चेंज कर देगा। अगर फॉर्म सेटिंग चेंज करना है तो चेंज फॉर्म सेटिंग में आप क्लिक करोगे, ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे जस्ट टिक लगाओगे, अपने आप से क्या होगा कि जो हमारे ऑप्शंस डिसेबल हो रखे थे वो इनेबल होके आ जाएँगे। ठीक है, आप चेंजेस कर लो और फिर यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करो, ओके कर दो, तो मुझे यहाँ पे चेंजेस नहीं करना। तो इसी तरह से पोर्ट्स का है, पोर्ट्स में भी जाके आप चेंज कर सकते हो, बट हम पोर्ट्स में ऐसे नहीं चेंज करते हैं नॉर्मली, क्योंकि ये जो पोर्ट्स होते हैं ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं हमारे डिवाइसेज़ के हिसाब से जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, उसके हिसाब से आता है, तो इसलिए हम लोग इसको तुरंत चेंज नहीं करते हैं। अब इसी तरीके से है ड्राइवर्स, ड्राइवर्स आप देख सकते हो कौन से ड्राइवर्स है, किस प्रोसेसर से कनेक्ट है, किस टाइप का है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एज़ वेल एज़ सिक्योरिटीज़ भी आप यहाँ पे देख सकते हो, कि जैसे यूज़र का नाम हो गया या ग्रुप हो गया, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी रखी हुई है, कि एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से रखा हुआ है, इंटरैक्टिव के हिसाब से रखा है, गेस्ट के हिसाब से रखा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो।
ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे अगर आपको और भी ऐड करना है तो ऐड पे क्लिक करोगे तो अपने आप से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको जस्ट सिलेक्ट करना है, जो भी ऑब्जेक्ट का टाइप है वो, लोकेशन चूज़ करना है। लोकेशन के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे बटन पे और यहाँ पे लोकेशन आ जाएगा। ऐसा चाहिए कि लोकेशन तो बाय डिफ़ॉल्ट तो उसी को लेना है। और ऊपर जो ऑब्जेक्ट टाइप को मैंने बताया तो ऑब्जेक्ट टाइप पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप्स हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। इसमें से जो आपका ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए उसको आप यहाँ पे अनटिक कर दो। ठीक है, अनटिक करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ओके पे क्लिक कर दो, अपने आप से वो चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, फर्दर यहाँ पे चेंजेस करने के बाद आप यहाँ पे क्या करो, ओके पे क्लिक कर दो। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नेम लिखना है यहाँ पे, तो आप चेक नेम पे क्लिक करोगे, तो अपने आप से जो भी आपने नाम यहाँ पे दिया होगा इस टेक्स्ट एरिया में, तो वो नेम यहाँ पे आ जाएगा और वो आप चेक करवा सकते हो। मैंने करने के बाद आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दो। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग एडवांसेस में जा सकते हैं। एडवांसेस में जाके फर्दर अगर चेंजेस करवाना है, लाइक जैसे ऑब्जेक्ट टाइप, लोकेशन ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा मुझे लोकेशन चेंज नहीं करना। फिर फाइंड भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर फाइंड करना है तो फाइंड नाउ पे आप क्लिक करो, कि यहाँ पे सामने देख सकते हो सर्च रिजल्ट में यहाँ पे दिखा रहा है। तो आपको जो भी लेना है, चूज़ करना है वो आप सेलेक्ट करो, ओके पे क्लिक कर दो तो वो चेंजेस हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट होना मतलब हो गया यहाँ पे हमें जो ग्रुप्स या यूज़र्स के हिसाब से सिलेक्ट करके चेंजेस करवाना था वो हो चुका है। फाइनली जब चेंज हो जाए ओके पे क्लिक करो या आइदर कैंसल कर दो। ठीक है, यहाँ पे भी हमें क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमें दिखा रहे हैं कि कौन-सा हमें अप्लाई करना है, कौन-सा नहीं करना है। दैट मीन्स परमिशन की अगर बात करें, तो अभी जैसे परमिशन जो दिया है वो मान्य सर्वर और प्रिंट का दिया दिया हुआ है यहाँ पे। तो आप इस तरीके से चेंजेस वगैरह कर सकते हो। अगर आपको रिमूव करना है कोई भी तो आप उसको सिर्फ सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके रिमूव पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। पर मुझे रिमूव नहीं करवाना। अब नेक्स्ट यहाँ पे एडवांसेस, एडवांसेस में स्कूल फ़ोल्डर का यहाँ पे पाथ आता है। अगर आपको लग रहा है ये नहीं है, कुछ और है तो आप चेंज कर सकते हो। और जो चेक बॉक्सेस है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे टिक होने चाहिए, जैसे इन्फॉर्मेशन नोटिफ़िकेशन हो गया लोकल प्रिंटर के हिसाब से या नेटवर्क प्रिंटर के हिसाब से। ठीक है, करने के बाद आप जो भी चेंज कर दो, अप्लाई पे क्लिक करो एंड ओके पे क्लिक कर दो। एज़ सच मुझे चेंजेस नहीं करवाना इसलिए मैं इसको कर रही हूँ कैंसल। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे चेंजेस वगैरह करवा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग अपना जो क्लास है प्रैक्टिकल का वो आज यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोग हमारी क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें जिससे कि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफ़िकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।